अंबाला में झावरिया वाला मंदिर, जो आज से करीब 100 साल पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक बना। यह मंदिर अंबाला शहर में ऐतिहासिक अंबिका मंदिर के बिल्कुल नजदीक है। इस मंदिर में आप सुबह 5 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह मंदिर मुगल शासन से पहले चक्र साणू, जिला सरगोधा, वेस्ट पंजाब, पाकिस्तान में था। बाद में झावरिया शहर में एक भव्य मंदिर बना और देश विभाजन के बाद यही प्रतिमा अब अंबाला शहर में इसी मंदिर में विराजमान है। 1947 में हुए देश के बंटवारे के बाद यह प्रतिमा हिंदुस्तान आई और खून खराबे के बीच मुस्लिम भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर मां की प्रतिमा को हिंदू भक्तों के पास वाघा बॉर्डर तक पहुंचाया, ताकि मां के आदेश की पालना हो सके। मान्यता है कि इस मंदिर में जो श्रद्धालु सच्चे मन से मां की उपासना करता है, उसकी मनवांछित इच्छा पूरी होती है। इस बात की गवाही इस मंदिर के पुजारी दे रहे हैं, जो पिछले 27 सालों से मंदिर में मां की सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र है जी। ये मंदिर देवी द्वारा झावरे वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये अंबाला शहर में है। ये आए पाकिस्तान सरगोधा से जी। जब पाकिस्तान और वो हुआ था, भारत वो हुआ था, उस टाइम की ये मूर्ति है। ये निकली थी कुएं में से। कोई मुसलमान यानी कि पानी खोने के लिए कुएं से निकाल रहे थे। कुदरती वहाँ से आवाज आ गई कि बाबा फूलन बिहारी और बाबा सुलखना, ये 2 भाई जतिन है, यानी इनकी शादी नहीं हो रही थी उस टाइम, इनको बुला के ले आओ। और वो मुझे तो उन मुसलमान थे जो उस टाइम बहुत प्रेम प्यार था, कन्या के रूप में इन्होंने फिर निकाली वहाँ से। फिर इन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कन्या रूप हम कहाँ रखें तुम्हें। उसने कहा कोई नहीं, मैं सील के उसमें हो जाऊंगा, यानी पत्थर की सील में बन जाऊंगा। तो उठा के उन्होंने जंगल में एक छोटा सा वो बनाया, घास की झोपड़ी जैसी जो बोलते उस टाइम, उसमें बैठ के दोनों भाई तपस्या करने बैठ गए। करते करते सारे फिर इकट्ठे हो गए। फिर करते करते सब एक छोटा सा मंदिर बनाया, जो कि मंदिर अभी तक है सरगोधा में। क्योंकि हमारे भगत रामनाथ भगत जी गए थे, अमरनाथ भगत जी गए थे। इन्होंने खुद अभी 4-5 साल पहले की बात है, वो देख के आए थे। अभी वो मंदिर ऐसा ही है। तो जब वो हुआ तो लड़ाई छिड़ी, तो उसके बाद उन्होंने मूर्ति छोटी थी वहाँ, उनके सपने में आए कि भाई तुम जा तो रहे पर मुझे क्यों नहीं ले जाए। उन्होंने कहा कि भाई मैं 3-4 फुट हूँ, मैं कैसे उठा लूंगा तुम्हें। पहले तो मैं अपनी जान बचाने मुश्किल हो रही है। मूर्ति इतना आवाज आए कि जितने छोटे तुम कहेंगे उतने छोटे मैं बन जाऊंगा, यानी अगर तुम कहेंगे कि हाथ में ले जाऊंगा तो वो भी बन जाऊंगा। तो उस टाइम ट्रंक था, वो ट्रंक अभी तक पड़ा इनके यहाँ मंदिर में। अगर सच्चे मन से आ गए तो वो मुरादें पूरी जरूर हो जाती। बाबा फुलू जंगल में भुलवाल से शाहपुर वाली कच्ची सड़क के किनारे एक कुटिया में ज्योति जलाकर दिन रात तपस्या करते थे। वह जति सती थे और 8 पहर बाद भोजन करते थे। जब कुटिया के पास कुआं खोदा जा रहा था, उस समय खून की धारा निकली और आवाज आई कि मेरे भक्त बाबा फुलू जी को बुलाओ। बाबा फुलू जी आए, तब महाकाली, जगत जननी, जगदम्बा मां कन्या के रूप में प्रकट हुई और वे मां को अपनी कुटिया में ले गए। उनके सम्मुख पहुंचते ही मां कन्या रूप में चौकड़ी लगाकर बैठ गई और बोली, हे भक्त डरो नहीं, मैं तो फिर पत्थर हो जाऊंगी, मेरी सेवा करते रहना, हरे भरे रहोगे। भक्त जी ने प्रश्न किया, हे मां, मैं जब नहीं रहूंगा तो फिर तेरी सेवा कौन करेगा। मां ने तुरंत उत्तर दिया कि बाबा बिहारी, जो तुम्हारे भाई हैं और शिष्य भी हैं, उसी के वंशज मेरी सेवा करते रहेंगे। इसीलिए यह गद्दी बाबा फूलन बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो अभी तक मंदिर चला है। वो कह रहे 2-3 साल से यहाँ पंडित कोई नहीं टिकता था, यानी 2 या 3 साल से इससे ऊपर कोई नहीं टिकता था। मुझे आज इसके इतने दिन है, 27 साल कट चुका मैं यहाँ पर। इस प्रतिमा के चेहरे पर आज भी उस समय खुदाई के दौरान लगी कुदाली का निशान है। आज भी पाकिस्तान के सरगोधा में इस प्रतिमा का मंदिर स्थित है, लेकिन उस मंदिर में रखी प्रतिमा अंबाला में विराजित है। खास बात है कि इस मंदिर में मां का दिन में 3 बार श्रृंगार होता है और हर बार मां को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं।